चलिए दोस्तों, आ जाइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ वो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जैसा कि आपने देख लिया होगा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जो टॉप के क्वेश्चन होंगे उनके मैं एमसीक्यूज भी प्रेजेंट करूंगा, प्लस भारतीय फिल्म कौन सी, मतलब कौन सी हिंदी भाषा की फिल्म, कौन सी तमिल भाषा की फिल्म, कौन सी गुजराती भाषा की फिल्म, या फिर कौन सी बेस्ट फिल्म चुनी गई, कौन सा बेस्ट एक्टर चुना गया, कौन सा बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को करेगा सब्सक्राइब। चलिए पहले आ जाते हैं भाई डिटेल्स पे। तो देखिए, इस बार जो 67वां, ध्यान रखिएगा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ और ये 2019 के लिए दिया जा रहा है। 2019 के लिए दिया जा रहा है। इससे पहले 66वां हुआ था। 66वां में मैंने आपको बताया था हेलारो को बेस्ट मूवी चुना गया था, जो कि गुजराती भाषा की मूवी थी। बेस्ट एक्टर चुना गया था आपका विकी कौशल और आयुष्मान खुराना को। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था कीर्ति सुरेश को। और बेस्ट जो मूवी बेस्ट डायरेक्टर जो चुना गया था वो आदित्य धर को चुना गया था, जो कि उरी के ही डायरेक्टर थे। इस बार थोड़ा चेंज है। इस चेंजेस को देखते हैं दोस्तों कि किसको क्या क्या चुना गया है। ठीक है, इसको इस बार देखते हैं कि किसको क्या क्या चुना गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला ना, वो किसको मिला है? वो इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और ये शेयर्ड है, दो लोगों को मिला है इस बार भी। मनोज वाजपेयी को। हिंदी फिल्म है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ किसके लिए। तो वो भोसले करके एक मूवी थी, सबने सुना होगा। भोसले करके एक मूवी आई थी जो है कि मनोज वाजपेयी की, उसके लिए इनको जो है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं धनुष, धनुष राजा कह लीजिए या धनुष, सब लोग परिचय होंगे, वही रांचड़ा वाले धनुष अगर हिंदी की बात करें। लेकिन इस बार इनको जो मिला है वो असुरा करके मूवी है। ध्यान रखिएगा, असुरन कह लीजिए, असुरा कह लीजिए, इसको हिंदी में भी डब करके आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। उसको जो है आपको बेस्ट हिंदी जो है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड धनुष को मिला है असुरन मूवी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मनोज वाजपेयी और धनुष राजा, मनोज वाजपेयी को किस मूवी के लिए? तो वो भोसले मूवी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। जबकि धनुष को किस मूवी के लिए? तो असुरन मूवी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? कंगना रनावत को। दोबारा दोस्तों, कंगना रनावत को जो है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला किसके लिए? मणिकर्णिका और पंगा, दोनों मूवीज को ध्यान में रख करके मणिकर्णिका और पंगा के लिए ध्यान रखिएगा, इनको क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है कंगना रनावत को। उसी तरह ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस्ट पिक्चर फिल्म अगर पूछा जाता है तो बेस्ट फिल्म पिक्चर फिल्म जो इस बार चुनी गई है वो मरक्कर करके, ध्यान रखिएगा। मरक्कर एक साउथ इंडियन फिल्म है, मोहनलाल एक्टर है, काफी फेमस, आपने देखा होगा। वैसे इसका नाम जो है वो मरक्कर या मराकर लिख करके आएगा, माराकर लिख के आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, इसका सब टाइटल के साथ है, मारक्कर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी। या फिर तमिल में बात करें तो ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, मैं फिर भी लिख देता हूं आपका, वो हो जाएगा अरबित काल दिनते। ठीक है, इसका सब टाइटल है, वैसे आपका टाइटल मरक्कर ही है, ये ध्यान रखिएगा। अरबित कल दिलते सिंघम करके इसका जो है पूरा नाम है, जिसको बेस्ट फिल्म चुना गया। ध्यान रखिएगा, कई जगह आप छिछोरे सुन रहे हैं, तो छिछोरे को ध्यान रखिएगा, छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। ध्यान रखिएगा, छुछेरों को जो चुना गया है वो क्या चुना गया है? तो वो बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि बेस्ट जो है बेस्ट फिल्म आप लगा देंगे, तो उसको बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है छुछेरों को, और वहां पे जो है कि नाम भी मेंशन हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। खैर कोई बात नहीं। और उसके अलावा दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड, तो 72 हुरे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 72 हुरे के लिए बेस्ट डायरेक्शन यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है संजय पूरण सिंह को। उन्हीं की किताब है आपकी 72 हुरे, किसको मिला है? संजय पूरण सिंह को। ये सब डिटेल आपको आगे है। संजय पूरण सिंह को क्या हो जाएगा? तो ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किस मूवी के लिए? 72 हुरों के लिए। ध्यान रखिएगा, ये आगे लिखा भी होगा किसके लिए मिला है? 72 हुर्रों के लिए, ये ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 4 मैंने आपको क्लियर कर दिए। मैं अभी आपको ब्लैंक पेज पे भी बता दूंगा 4 क्या हो गया आपको। मनोज वाजपेयी, धनुष राजा को बेस्ट एक्टर, कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा तो वो मरक्कर हो जाएगा द लायन ऑफ अरेबियन सी, और बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा तो वो संजय पूरन सिंह हो जाएंगे किसके लिए भाई? तो वो जाएंगे 72 हुरों के लिए। वहीं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पूछा जाएगा, चिल्ड्रन फिल्म, तो वो कस्तूरी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज, तो वो क्या हो जाएगा? ओरू पाथिरा स्वंपोल, ठीक है, ओरू पाथिरा स्वंपोल को बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज। ये कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, जो मेंशन है वो मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखूंगा। बेस्ट सॉल्व फिक्शन फिल्म कस्टडी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जो है कि मनोज वाजपेयी, कंगना रनावत,
मरक्कर वेरी इंपॉर्टेंट, और संजय पूरण सिंह 72 ओवरों के लिए। ये चारों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्पेशल जूरी अवार्ड जो पूछा रहेगा तो स्मॉल स्केल सोसाइटीज को मिला है स्पेशल जूरी अवार्ड। बेस्ट एनिमेशन फिल्म राधा, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एनिमेशन फिल्म पूछा जाएगा तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं आप, जो कि पूछा जा सकता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फिल्म जक्कल, और अगर आपको बेस्ट एक्सप्लोरेशन फिल्म पूछा जाएगा तो वाइल्ड कर्नाटका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाइल्ड कर्नाटका एक जो है शॉर्ट फिल्म थिएटर में लॉन्च होने वाली भी पहली फिल्म बनी है, जिसको मैंने बताया था आपको थिएटर में लॉन्च होने वाली, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपको। बेस्ट एजुकेशनल फिल्म पूछा जाएगा तो एप्पल एंड ऑरेंजेस बेस्ट एजुकेशनल फिल्म, सर्व शैक्षिक फिल्म। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज तो वो क्या हो जाएगा, होली राइट्स एंड लाइडली, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं हम। इन पे ध्यान रखिएगा, मैं एमसीक्यूज भी प्रेजेंट करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगला सेशन जो होगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे होगा, ठीक है। तो आपको दोनों भाग देखना है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना होगा ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म पूछा जाएगा तो द स्टॉक सेवियर्स, सबसे पर्यावरण फिल्म पूछा जाएगा तो वो कौन सी हो जाएगी, स्टॉक सेवियर्स। बेस्ट प्रमोशनल फिल्म द शावर, ये ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक फिल्म तो वो क्या हो जाएगा, श्री क्षेत्र रु साहित्यता, ये सर्वश्रेष्ठ कला और क्षेत्र फिल्म हो जाएगा। बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा एलिफेंट्स डू रिमेंबर। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एलिफेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बेस्ट डेब्यूट और नॉन फीचर फिल्म वो क्या हो जाएगा, खिजा। खिजा क्या हो जाएगा आपका, नॉन बेस्ट डेब्यू जो है कि नॉन फिल्म डायरेक्टर पूछा जाएगा तो वो किसको मिला जाएगा, यानी बेस्ट डेब्यू पूछा गया जो कि खिजा को मिलेगा। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले किसको मिला है, तो कौशिक गांगुली फॉर ज्येष्ठ पचुत्रों के लिए कौशिक गांगुली को मिला है स्क्रीन प्ले अवार्ड, ठीक है। वहीं बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले तो वो सरजी मुखर्जी को मिला, किसके लिए, गुनम्मी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो कि मुझे लगता है कि बंगाल भाषा की इसको बेस्ट बंगाली मूवी भी चुना गया गुमनामी को, ठीक है। बेस्ट डायलॉग राइटिंग पूछा जाएगा तो विवेक अग्निहोत्री को ताशकंद के लिए, ठीक है। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड तो पल्लवी जोशी को मिला है ताशकंद फाइल के लिए। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, विजय सेतुपति। इनको लगभग आपने हर जगह देखा होगा, अभी ये छाए हुए हैं, ये ग्लोबल सिनेमा में छाए हुए हैं विजय सेतुपति। इनको सुपर डिलक्स के लिए बेस्ट जो है कि सपोर्टिंग एक्टर, और ये 100% पूछा जा रहा है आपको विजय सेतुपति, क्योंकि लगभग हर जगह बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, कॉलीवुड में, इवन हर जगह छाए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज तो वो क्या हो जाएगा, आनंदी गोपाल, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इसको भी हम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर पूछा जाएगा तो वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका बाडो के लिए, ध्यान रखिएगा, सावनी रविंद्र को। ध्यान रखिएगा, सावनी रविंद्र को क्या मिला है, तो इनको मिला है आपका जो है कि ध्यान रखिएगा बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर सावनी रविंद्र को, किस मूवी के लिए, बाडो के लिए, ये ध्यान रखिएगा। वहीं बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे भाई, ये बी प्राक कर लीजिएगा, ये पिराक नहीं है, वो हो जाएंगे बी प्राक। किसके लिए, तेरी मिट्टी के लिए। आई थिंक सबने सुना होगा, बहुत ज्यादा ही इसको सराहा गया था इस गाने को, और इसको जब फिल्म फेयर नहीं मिला और जब इसको आईफा नहीं मिला तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि देना चाहिए होता, और बिल्कुल ये डिजर्विंग है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बड़ा अवार्ड तो कुछ भी नहीं हो सकता भारत में। तो ये बहुत सही डिसीजन है कि केसरी के लिए, इस गाने के लिए, तेरी मिट्टी के लिए बी प्राक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, और ये डिजर्विंग भी है, ये भी बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। वहीं स्पेशल मेंशन इन फीचर फिल्म कैटेगरी तो वो क्या हो जाएगा, बिरयानी मलयालम भाषा के लिए, जो नाकी परवा असमी भाषा के लिए, लता भगवान कार्य पिकाशो मराठी। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट फिल्म डायरेक्टर तो वो कौन हो जाएंगे, मधुकट्टी जैवियर, हेलन मूवी के लिए मधुकट्टी जैवियर को इंदिरा जो है गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जो है डेब्यूट फिल्म का अवार्ड हेलेन को मिला है। वहीं अगर दोस्तों पूछा जाएगा नरगिस दत्त अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन तो वो ताजमहल, ये ताजमहल को मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बेस्ट कोरियोग्राफी महर्षि के लिए, महर्षि महेश बाबू की फिल्म थी, आपने सुना होगा, उसके लिए। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, फिर वही मूवी आगे जिसको बेस्ट मूवी का भी अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, वो कौन सी हो जाएगी, मारक्कर अरबी कली दिलेट सिम्हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका मैंने नाम बताया है, जिसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है, और इसको बेस्ट मूवी भी चुना गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये नाम जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बंगाली फिल्म गुमनामी, ध्यान रखिएगा, हिंदी फिल्म छिछोरे, ध्यान रखिएगा, गुमनामी हो जाएगा बंगाली फिल्म, और छिछोरे जो हो जाएगा इसको बेस्ट हिंदी फिल्म। बेस्ट तेलुगु फिल्म जर्सी, अभी आप जर्सी का रीमेक भी देखेंगे, बन रहा है आपको बॉलीवुड में, शाहिद कपूर परफॉर्म करेंगे, ऐसे इसमें नानी ने परफॉर्म किया है, काफी फेमस मूवी है और क्रिकेट पे बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाएगा असुरा, ये कौन सा है भाई, तमिल फिल्म है, ध्यान रखिएगा, तेलुगु पूछा जाएगा तो जर्सी, तमिल पूछा जाएगा असुरा, और असुरा के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है।
सर्वश्रेष्ठ आसामी फिल्म पूछा जाएगा तो रोनुआ हु नेवर सरेंडर। बेस्ट मलयालम फिल्म पूछा जाएगा स्कल्ला नोट्टम, ये भी ध्यान रखिएगा। बेस्ट पंजाबी फिल्म पूछा जाएगा तो रब द रेडियो 2, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और बेस्ट पनिया फिल्म पूछा जाएगा किंजेरिया। बेस्ट मिसिंग फिल्म पूछा जाएगा अनुरुवाद। बेस्ट खासी फिल्म पूछा जाएगा आपको तो वो क्या हो जाएगा इबदू। बेस्ट हरियाणवी फिल्म पूछा जा सकता है छोरी छोरियों से कम नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। काफी जो इंस्पिरेशनल मूवी है कि लड़की अपने घर के अगेंस्ट में जाकर के आईएएस बनना चाहती है, तो ये भी काफी फेमस मूवी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। और बेस्ट मराठी फिल्म पूछा जाएगा बार्डो, जिसके लिए ध्यान रखिएगा जो है कि प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला है, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं। बेस्ट मणिपुर फिल्म पूछा जाएगा इगी कोना। इन सबों को मैं एमसीक्यूज में प्रेजेंट करूंगा। देखिए अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं एमसीक्यूज में प्रेजेंट करूंगा ये और इजी हो जाएगा। बेस्ट कन्नड़ा फिल्म अक्षय हो गया और बेस्ट कोंकणी फिल्म हो गया काजरो, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पूछा जाएगा तो डी इमाम फॉर विश्वम, ध्यान रखिएगा विश्वम अजित करके काफी फेमस एक्टर हैं, उसके लिए डी इमाम को मिला है बेस्ट संगीत निर्देशन यानी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, जो कि पूछा जा सकता है। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक अवार्ड जो है वो प्रबुद्धुल्ला बनर्जी फॉर जेस पुत्रो के लिए प्रबुद्ध बनर्जी को दिया गया है इस बार का बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक अवार्ड। बेस्ट मेकअप कलाकार हिलन के लिए रंजीत को दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन जो है वो आनंदी गोपाल को दिया गया। बेस्ट एडिटिंग को दिया गया फिर अगेन जर्सी को ध्यान रखिएगा। तेलुगु भाषा का जो है कि बेस्ट मूवी भी चुना गया है। नॉन फीचर की कैटेगरी में आएंगे तो खशा को ध्यान रखिएगा। बेस्ट डेब्यू गैर फीचर फिल्म अभी जस्ट मैंने बताया इसके बारे में। उसके अलावा बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एन इंजीनियर ड्रीम हो जाएगा। वाइल्ड कर्नाटका को इंग्लिश सर डेविड जो है कि एटनबर्ग को सर्वश्रेष्ठ कथन यानी बेस्ट नरेशन का, और ध्यान रखिएगा शॉर्ट मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया वो आपकी वाइल्ड कर्नाटका ही हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा राधा को मिला है, बेस्ट एनिमेशन अवार्ड भी इसको दिया गया है। बेस्ट एडिटिंग सेटअप सोना को दिया गया है नॉन फीचर फिल्म्स की कैटेगरी में, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी है वो सोहिनी और सविता सिंह को दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन अगर पूछा जाएगा, देखिए ये वाले जो अवार्ड्स हैं बहुत रेयर पूछे जाएंगे, फिर भी हम इसलिए प्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि आपको लिस्ट के बारे में पता रहे, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा टाइम ऑफ विशाल ख्योन ज्योति और क्रांतिदर्शी गुरुजी अहेड, ठीक है। इसके बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी आएगा आपको बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, जो कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा। बेस्ड ऑन लोकेशन साउंड पूछा जाएगा तो वो रईस और सप्तऋषि सरकार हो जाएंगे। उसके अलावा नॉक सुधांशु सरिया, इसको बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट फिल्म क्रिटिक सोहिनी चट्टोपाध्याय को मिला है नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में। लेकिन देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको पूछा जाएगा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इस बार किसको चुना गया, सिक्किम को। ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अनुकूल राज्य फिल्मों को शूट करने के लिए कौन सा चुना गया, सिक्किम, जबकि पिछली बार कौन सा था, उत्तराखंड, लेकिन इस बार कौन सा है, सिक्किम। दोस्तों ये आज की लिस्ट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके एमसीक्यूज मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही अपडेटेड रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए प्रेजेंट करते रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।